कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन कंपनी मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की किडनी फेल होने से हुई मौत के बाद सवालों के घेरे में है। जांच में पाया गया कि सिरप में जहरीला रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल था। मध्य प्रदेश पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। तमिलनाडु और राजस्थान सरकार ने भी सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप को पीने के बाद 14 बच्चों की किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कंपनी विवादों से घिर गई। वहीं अब इस मामले में संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच और स्वास्थ्य मंत्री की संपत्ति जब्त किए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने अपने जारी बयान में कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा श्रीसन कंपनी से करोड़ों रुपये की रिश्वत लेकर समदड़िया ग्रुप में इन्वेस्ट किया गया है। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह पर 30 करोड़ की घूस देकर अपनी पोस्टिंग करवाए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। श्री समरीते ने कहा कि जो सिरप तमिलनाडु में बैन है, उसे मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे अपने यहाँ रेगुलर बिक्री की परमिशन दी। राजस्थान में भी काफी बच्चों की मृत्यु हुई, छत्तीसगढ़ में भी इसकी बिक्री चल रही है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं और 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। पहले इस सिरप को छिंदवाड़ा में बैन किया गया और अब 11 बच्चों की मौत हो गई तो इसे पूरे मध्य प्रदेश में बैन किया गया। मेरा मानना है कि ये कनेक्शन जो ड्रग माफिया से स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का है, इन्होंने स्थानांतरण के नाम पर करोड़ों रुपये डकारे हैं, जिसमें नर्सों के ट्रांसफर में पैसे की रिश्वत ली, सीएचओ के ट्रांसफर में पैसे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर मामले में स्वास्थ्य विभाग की दवाइयां खरीदी से लेकर सप्लाई तक में कमीशन बटा हुआ है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री कम से कम 2000 करोड़ ड्रग माफिया से ले चुके हैं मध्य प्रदेश में कफ सिरप की बिक्री की परमिशन देने के लिए। देखिए, मैंने कल भी मीडिया को बयान दिया, उसमें मैंने एक सवाल उठाया कि जो सिरप तमिलनाडु में बैन है उसको मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे रेगुलर अपने यहाँ पे बिक्री की परमिशन दी। राजस्थान में भी काफ़ी बच्चों की डेथ हुई, छत्तीसगढ़ में भी इसका बिक्री चल रही है। इस पूरे मामले में मैंने कहा कि ये पूरा जो मैटर है ड्रग माफिया से मिला हुआ है, क्योंकि ये सारी सिरप और नार्को ग्रुप की जो सिरप होती बिना डॉक्टर के परमिशन के बिक नहीं सकती, वो पूरे मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से बिक रही है। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला और 11 बच्चों की मौत हो गई और सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही। पहले इस सिरप पे सिर्फ छिंदवाड़ा पे बैन किया और बाद में जब 11 बच्चों की मौत हो गई तब उसको पूरे मध्य प्रदेश में किया। मेरा मानना है कि पूरे ड्रग माफिया से जो राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री, जिसने नर्सों के ट्रांसफ़र में पैसा खाया, सीएचओ के ट्रांसफ़र में पैसा खाया, पूरे हेल्थ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र में स्वास्थ्य विभाग की दवाओं की खरीदी से लेकर सप्लाई तक का जिसके वक्त कमीशन बटा हुआ है, इसने कम से कम 2000 करोड़ रुपए इस ड्रग माफिया से लिया है मध्य प्रदेश में सिरप की बिक्री की परमिशन देने के लिए। किशोर समरीते इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने कंपनी पर और भी जघन्य आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी से अवैध रूप से लिया गया सारा पैसा समदड़िया ग्रुप में उन्होंने लगा रखा है। समदड़िया ग्रुप में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की हिस्सेदारी है। पूरा देश जानता है कि समदड़िया की एक छोटी सी सोने की दुकान थी और आज स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ समदड़िया ग्रुप लगभग 30,000 करोड़ रुपये का हो चुका है। इसमें कम से कम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का 5,000 करोड़ रुपये का निवेश है, क्योंकि इससे पूर्व ये ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं और राजेश शुक्ला के पिता एक सी क्लास ठेकेदार थे और सी क्लास ठेकेदार का बेटा 2 बार मंत्री बनने पर कितना पैसा कमा चुका होगा। इस ड्रग माफिया से स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की जो सांठ-गांठ है, जिसके सिरप से बच्चों की मौत हुई है, इसके खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही सारी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। किशोर समरीते ने इस मामले में छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह पर भी 30 करोड़ की घूस देकर छिंदवाड़ा में पोस्टिंग कराए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनू राणा के माध्यम से कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले की कमान हासिल की है। इसकी खबर भी 2-3 माह पहले किसी यूट्यूब चैनल में 30 करोड़ देकर छिंदवाड़ा कलेक्टर बनकर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह को पूरे काले कारनामे करने, सिरप की बिक्री कराने की ड्रग माफियाओं के कहने पर ही बुलाया गया, जो स्वास्थ्य मंत्री का खास व्यक्ति है। श्री समरीते ने कहा कि सोनू राणा ने संदीप यादव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश शासन भोपाल को कफ सिरप कंपनियों से लेकर 500 करोड़ रुपए दिए हैं
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इनसे कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए। और ये पूरा का पूरा इसका जो पैसा है समदड़िया ग्रुप में लगा हुआ है। समदड़िया ग्रुप में इसकी पार्टनरशिप पूरा देश जानता है। समदड़िया की एक छोटी सी सोने की दुकान थी और राजेश शुक्ला के साथ आज समदड़िया का ग्रुप कम से कम 30,000 करोड़ का हो गया। तो इसमें कम से कम इसका पैसा मेरे मानने से कम 5,000 करोड़ रुपये पैसा ऊर्जा मंत्री भी रहा हुआ है। और इसके जो फादर थे राजेश शुक्ला के, भैयालाल शुक्ला, एक सी क्लास ठेकेदार थे। एक सी क्लास ठेकेदार का बेटा 2 बार मंत्री बनने में कितना पैसा कमा चुका है। इस ड्रग माफिया से जो इसकी साठगांठ है, जिससे इतने बच्चों की मौत हुई है, इसको तत्काल इसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए और इसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए और इसकी सारी संपत्ति जब्त करना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है। और ड्रग माफिया से मिला हुआ है। पूरी दुनिया में पहला स्वास्थ्य मंत्री है जिसको 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, और ये ड्रग माफिया से मिलकर जहरीली शराब और जहरीली अमानक दवाएँ बिकवा रहा है। तो इसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सरकार को नहीं। प्रधानमंत्री से मेरा मानना है, अपील है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से इंक्वायरी करवाए और सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करे और इसकी पूरी संपत्ति जब्त करे। ऐसे हालातों में लोग कैसे विश्वास करेंगे स्वास्थ्य विभाग पर, जहां उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, मौत जो हो रही है उनकी? देखिए, हम अपने पूरे देश इसमें पूरे प्रदेश के CSC, PSC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु के आंकड़े हैं बच्चों से लेकर महिलाओं तक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में, स्वास्थ्य इसमें अस्पतालों में, तो ये तो पूरा स्वास्थ्य मामला फेल हो चुका है। पूरा स्वास्थ्य विभाग ही फेल हो चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश का मीडिया भी अब मुखर होकर इनके खिलाफ बोल रहा है। तो मेरा बार बार यही कहना है कि ये स्वास्थ्य मंत्री ड्रग माफियाओं से मिला हुआ है। उसने कम से कम 5,000 करोड़, मैंने पहले बोला 5,000 करोड़ से ज़्यादा इसने अब तक 1.5 साल 2 साल में इसने पैसा लिया है ड्रग माफिया से। अब बिना इसकी साठगांठ के प्रदेश में इस तरह की कोई भी ड्रग माफिया हिम्मत नहीं कर सकता।